दोस्तों, आज बात करेंगे कि एक बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया। तो दोस्तों, कैसे एक बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया, इसकी क्या सच्चाई है? आइए सुनते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज जो मंजर मेरे सामने था, उसे देख के मैं हैरान थी। वह शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी। मैंने गांव की आधी से ज्यादा औरतों के यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर भरोसा था। लेकिन जब फरीद मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, मां, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी बांझ है। उसने कहा, नहीं, नहीं, मुझे आपकी जरूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी जरूरत मेहरून के लिए है। मैंने कहा, मेहरून? लेकिन मेहरून तो उसकी बकरी का नाम था। तो उसने कहा, हां, उसके यहां विलादत होने वाली है। आप जल्दी से आ जाएं। मैं चली गई, क्योंकि यह कोई काम इतना मुश्किल नहीं था। एक बकरी के यहां विलादत होने वाली थी। फरीद को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम मेहरून रखा हुआ था। उस बकरी के पीछे पागल था। उसका बहुत ख्याल रखता था। उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता था। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था कि फरीद की जान उसकी बकरी में बसती है और यह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। कहता था, जब से बकरी को लेकर आया हूं, तब से मेरे हालात भी बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत भीत बकरी थी, लंबी और सफेद रंगी। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि यह उसका ख्याल बहुत रखता था, इसीलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई, पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था मेरा ज्यादा काम नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उससे कहा, यह क्या मामला है फरीद? पता करो कि किसकी हरकत है। वह खुद हैरान और परेशान रह गया। उसको ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया कि यह किसकी कारस्तानी है, तो कदमों तले से जमीन तो निकलनी ही थी। सर से आसमान भी उड़ गया, क्योंकि अब फरीद खुद भी किसी से नजरें नहीं मिला सकता था। लोग कहते हैं कि एक मां के जज्बात सिर्फ औरत में नहीं होते। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औलाद पैदा करने का बहुत शौक होता है। फरीद भी ऐसा ही था। मेरे ही हाथों पर पैदा हुआ था। उसकी मां बड़ी अच्छी औरत थी, अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके घर में उसकी बीवी रहती थी, जो बस मुनासिब सी खातून थी। ना किसी से ज्यादा बात करती, ना कहती। और उसकी वजह यह है कि वह बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती थी, क्योंकि मैं इस गांव की दाई थी। मैंने उससे कहा था कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली। तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं। शायद तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती थी, आपको तो पता है हम गरीब लोग हैं, और फरीद कभी भी मुझे शहर कर नहीं जाएगा। इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस यह मामला इसी तरह चल रहा था, जब वह बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। यह एक छोटी सी बकरी थी। इसे ऐसे उठाकर लाया जैसे इसके यहां औलाद पैदा हो गई है। इसने इसका नाम मेहरून रख दिया और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता। इस तरह से पालता जैसे इसकी अपनी औलाद है। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई। अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा कि पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया कर। वह ऐसा ही करता था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था, सर पकड़ के, जैसे यह सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली, तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी के यहां विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो कहने लगा,
यह तो मुझे पता नहीं, खाला, लेकिन अब मेरे साथ चले, मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहां तो औलाद हो नहीं सकती। वह अपने शौहर को पसंद भी नहीं करती थी, कहती थी माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता इसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था। यहां पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बुरा माना जाता था। फरीद ने घर में बड़ा निगम उसने मेहरुन के लिए ही बना रखा था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देख, यह मेरा काम नहीं है, लेकिन जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वह गांव छोड़कर चला गया है। इसलिए चल, मैं थोड़ी मदद कर देती हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई। मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबोगरीब दिन है। मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तू बाहर चला जा, और मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे अपने आसपास से किसी नौ मौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? कहीं आवाज मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही? इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे कि ऐसा लगता था यह सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब आंखें मलक एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेहरून की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने मेहरून को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा, यह क्या मामला है? लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब वह बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने फरीद की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वह दूध लेने के लिए ही आई थी। लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई, और उसकी बीवी भी। उसने कहा, क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा, आप पागल हो गई हो? देख नहीं रही, बच्चा है, बच्चा, बेटा है। उसने कहा, बेटा? किसका बेटा? ये बच्चा कहां से आ गया? तुम तो अंदर मेहरून के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि यह बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। फरीद की बीवी आयशा ने बढ़कर बच्चा मेरे हाथ से ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल करती हूं। वो बड़ी जल्दी आगे बढ़ी थी, बच्चे को अंदर लेकर जा रही थी। जब फरीद ने यह मंजर देख लिया तो उसने कहा, मेहरून कैसी है? मैंने कहा, मेहरून तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं। इतने खराब हैं कि तू भी कभी ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, तेरी बकरी की यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा, बच्चा कैसा है? मैंने कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। ये बात करने की देर थी कि वह हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब है? इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा के लाया। इसका मतलब यह नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ। लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो? मैंने कहा, मजाक? जाकर देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने इस बच्चे को कपड़े में लपेट के अपने पास लिटाया और दूसरी औरत को कहा था कि अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए, क्योंकि इस औरत के यहां भी बच्चा पैदा हुआ था। वह फीडर और दूध ले आई। अब उसके बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी। मैं इनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब उसके घर वालों का सुकून बर्बाद होने वाला था। फरीद तो जमीन पर बैठ गया और अपना सर पीटने लगा। उसने कहा, यह कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, यह सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे पास रहती थी,
तू इसका ख्याल करता था? उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहां बच्चा पैदा होगा। और जब बच्चा पैदा होने वाला था तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थीं। बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थीं। न कुछ बोल रही थीं, न कुछ कह रही थीं। हम सब हैरान थे, तो उसको भी तो हैरान होना चाहिए था, लेकिन वह हैरान नहीं थी। हम यह सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, अमूमन उन्हें बच्चों का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से जब भी मैं पूछती तो वह यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठी थी, जिसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस नहीं आएगा। मैंने कहा, आयशा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यहीं उस बकरी को उठा के लाए थे, पूरा दिन इसके आसपास फिरते रहते थे। मुझे नहीं पता मैं किस पर शक करूं। फरीद ने पास पड़ा ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं, यह सब कैसे हो गया? यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह किसी की बहुत बड़ी सजा है। फरीद ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, आयशा कहने लगी, बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफा समझाया मैंने, कितने झगड़े किए आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अभी औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम ही इसे पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो वह खामोश हो जाता है। फरीद के साथ भी यही हो रहा था। वह खामोश हो गया और उठ के वहां से चला गया। अब आयशा रोने लगी। उसने कहा, देखिए ना अम्मा, मैंने इनसे कितनी दफा कहा है, हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। न यह मुझे डॉक्टर के पास ले गए, न यह मुझे शहर ले गए। इन्होंने कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं। मुझसे ज्यादा तो इनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। उसने कहा, किसी का बच्चा लेकर पाल लेते तो अच्छा था, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। आयशा ने कहा, नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह ने उस पर ऐसा कर्म किया है कि एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई हैं उसकी। फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वह हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। उसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है। 5 बच्चों की औलाद थी। और यह जो अब साज है ना, इसने कहा है कि इसका बाप कमजा है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर नीच जात का खून हो। देखें, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे यह सब कुछ दिखाया है। इसने कभी मुझे संजीदा लिया ही नहीं, न मेरा इलाज करवाया, न मेरे लिए दुआ की, न मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा, किसी से औलाद ले लेते तो उसने मुझे 1000 बातें सुनानी थीं। मैंने कहा, फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि यह बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देखें क्या मामला हुआ है। इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है शायद। मैंने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बददुआ क्या ऐसी थी? क्या तूने यह मांगा था? तो आयशा अब कहने लगी, मैंने जो मांगा था वह मुझे मिल गया। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैं कह रही थी कि मुझे यह बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं नहीं जानना चाहती कि यह बच्चा कैसे इस दुनिया में आया, इसका बाप कौन है। बस मैं इसे पालूंगी और अपने पास रखूंगी।
मैं अपने घर चली गई। फरीद की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता तो कभी खाला। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा, एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, मेहरून इस दुनिया से चली गई है। अभी अभी दफना के आया हूं। मैंने कहा, मेहरून इस दुनिया से चली गई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। वह फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई। मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल जाएगी। क्या बनेगा? समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी की यहां हालत नहीं है तो वह इसे पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा। तो हम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। उसने कहा, नहीं, यह सब कुछ मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना है कि यह किसकी कारस्तानी है। किसने किया मेरी बकरी के साथ यह सब कुछ? क्योंकि जिसने भी किया, यह उसके गुनाह की सजा है। हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह कि बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। उसने कहा, क्या मतलब अम्मा? आप यह बात हवा में नहीं कर सकती। आपके पास सबूत होने चाहिए। मैंने कहा, सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है। इसे गले से लगा के बैठी है, छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ उस मां को होती है जिसने बच्चे को खुद जन्म दिया हो। और मां की मोहब्बत उस पल और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। तुझे यह सब कुछ अजीब नहीं लगता? ना वो कुछ बोल रही थी, ना कुछ कह रही थी। बस उस बच्चे का ख्याल कर रही थी। फरीद ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका रवैया अजीब था या नहीं। लेकिन अगर वह मां बनने वाली थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला? उसने कहा, तेरी बीवी भारी भरकम वजूद की औरत है। अरे, वह मां बनने वाली हो तो तुझे क्या, पूरे खानदान को पता ना चले? और फिर तू तो पिछले दिनों जमात में भी तो गया था। तुझे याद है? और परसों ही वापस आया था। फरीद सोचने लगा। उसने कहा, हां, बात तो सच है। मैं जमात में गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है। और यह बच्चा एक दिन का नहीं, यह कम से कम भी 4-5 दिन का बच्चा है। फरीद ने कहा, अगर यह सब मेरी बीवी ने किया है तो फिर मेहरून को मारने की क्या जरूरत थी? उसने इसे क्यों मार डाला? मैंने कहा, ताकि कहानी बन सके। तू मेहरून को छोड़ दे। वह अब इस दुनिया से चली गई है। लेकिन तू पता करके यह बच्चा तेरी बीवी का है या नहीं? मैंने कहा, मैं कैसे पता कर सकता हूं? उसने कहा, तू पता ना कर, मैं ही पता कर लूंगी। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन था कि यह औरत आयशा झूठ बोल रही थी। यह बच्चा उसी का था जिसने किसी और मर्द के साथ पैदा किया और फिर इसे यहां पर रखकर कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को एक मर्द से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वह दूसरे मर्द से शादी करे तो औलाद हो जाती है। मर्द के मामले में भी ऐसा ही होता है कि एक बीवी से बच्चे नहीं होते, लेकिन दूसरी बीवी से हो जाते हैं। या एक बीवी से बेटियां होती हैं, पर दूसरी बीवी से बेटा पैदा हो जाता है। ये तो हमारे मुआशरे में होता ही रहता है। ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं अब किसी तरह आयशा को देखना चाहती थी, उसका जायजा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही काम था। मैं तो औरत की चाल देखकर बता देती थी कि उसका कौन सा महीना चल रहा है। मैं जाकर उस औरत के पास बैठ गई। मैंने कहा, तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं है। मैं तेरी मदद करने आई हूं। बच्चा ठीक है ना? उसने कहा, क्यों ना ठीक होगा। आयशा की जुबान कुछ बोलते बोलते रुक गई। वह क्या कहना चाहती थी? बच्चा ठीक है। मैंने उसे कहा, थोड़ी देर को बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ले। मैं देखना चाहती थी। दूसरी तरफ फरीद बाहर निकल गया। वह यह पता करना चाहता था कि यह मामला कैसे हुआ है।
वह आसपास मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ हुआ था क्या। जिनके बकरे थे, उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में और भी बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने यह जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है। इधर मैं अपनी तफ्तीश में मसरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। आयशा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? उसका वाकई मामला नहीं था, जिसे हम सिर्फ यह सोच के नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाती है, जैसे मोहल्लत दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, और यह कुदरत का गुस्सा करने का तरीका होता है। इंसान उन चीजों को नहीं समझता। जब वह किसी दूसरे इंसान को इन चीजों के बारे में बताता है तो यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है। लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था। इसे देखकर सब लोग चीखें मारते हुए, चिल्लाते हुए वहां से भाग गए थे, क्योंकि वह बच्चा था ही इस किस्म का। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। उसकी मां के हाथ भी कांप रहे थे। वह भी बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते हैं कि इसे सजा मिली है, क्योंकि इसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सांस की खिदमत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उनको बुरे अल्फाज से पुकारती थी। वह गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी, और फिर उसकी सांस इस तरह चारपाई पर दम तोड़ गई थी। वह बच्चा भी इस दुनिया में ज्यादा अरसे नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदल गया। उसके बाद वह बहुत नेक औरत बन गई। अपने शौहर का भी ख्याल करती थी और गांव वालों का भी काम किया करती थी। मुफ्त में ही लोगों के पास चली जाती, उनकी मदद करवाना शुरू कर दी थी। खैर, अब तो वह यह गांव छोड़ के जा चुके थे। आयशा बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलवाने के लिए आई, उसने कहा, मां, वह सुलेमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चले। मैंने कहा, हाँ हाँ, आती हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे। मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद तो उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था, तो उसने इसीलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे यह पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सुलेमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद सना था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई, तो सना की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामला है। उसकी मां ने कहा, यह अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है। तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना इसने कुछ खाया है ना पिया है। इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब तो इसे इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने सना की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा, आप लोग यहां से बाहर चले जाओ। मुझे अकेले में देखने दो कि क्या मामला है, क्या मसला है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इससे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो, निकलो यहां से। जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की, तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले। बाहर जाकर सबको कह दे कि सब ठीक है। मैंने कहा, क्यों? क्या हुआ? कहने लगी, यह देख मेरा हाल। जब मैंने उसे देखा, तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वह तो मैंने आयशा को दे दी। मैंने कहा, आयशा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, उसके बच्चे का बाप कौन था? तो सना ने सर झुका लिया, कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था, इसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वह पीछे कारखाना बन रहा है, उधर का अफसर था। बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। वह तो चला गया यहां से।
मैं उसके इश्क में पागल हो गई थी और यह बात मैंने सिर्फ आयशा को बताई थी। आयशा को ही पता था कि मेरे यहाँ औलाद पैदा होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी, कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके मामू के घर चली गई। आपको पता है ना, मेरे मामू की आंखों में भी नहीं है। उनकी एक बेटी है। उसे यह सब कुछ छुपाना आसान था। वह बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे आयशा ने कहा कि जब तू वापस आएगी तो हम इस मामले को संभाल लेंगे, और जब मैंने यह बच्चा मेहरून के पास रखा तब आप हुक्का पी के सो रही थीं। अम्मा, आपको पता ही ना चला ये सब कुछ कैसे हुआ। मेहरून के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया, इस बच्चे को वहां पर रख दिया। आप कुछ पल को सो गई थी। मेरे साथ यह पहले भी होता था कि मैं हुक्का पीती थी तो मुझे अचानक से नींद आ जाती थी। लेकिन उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वह हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है, उसने मेरी मदद की। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है, कोई दवाई वगैरह दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वह हो चुका है। मैं उस बच्चे को नहीं पाल सकती थी, पर आयशा उसे अच्छे तरीके से पाल लेगी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती मैं उसको? इन दोनों बेवकूफ की बेवकूफी या फिर इनकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के मुश्किल वक्त में इन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो आयशा कह रही थी कि क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। ये जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए सना उसकी बहनों से बढ़कर थी। मैंने कहा, जो होना था सो हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हो रही हूं कि उस मासूम जान को एक मां मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहे, वरना मैं यह बात सबको बता देती। मैंने बाहर जाकर कह दिया कि सना की तबीयत खराब है। आप लोग इसे कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम कर करवाए, इसके बाद ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें। इधर मैंने फरीद को भी कह दिया, यह बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया है, अब यह तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल कर। शायद अल्लाह ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुन लिया है, तू इसमें सुरखुर हो गया, सब ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझा लिया और आयशा से मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें।